कुछ बात करनी है तुमसे। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, मेरे रास्ते में नहीं आओगे। प्रॉमिस तो तुमने भी किया था ना, याद है? देखो जूलियट, मैं जेन्युइनली तुम्हें वहां बचाने के लिए आया था ऐसे ही, लेकिन मेरा बैड लक, तुम्हें आया तो बचाने था लेकिन तुम्हें चोट पहुंचा दी। इस बात का बदला लेने के लिए किसी से कह मत देना तेरा मैरिड, या? नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं, मैं वादे निभाने के लिए करती हूँ। I really hope so. मैं बस डबल श्योर होना चाहता था। ये पेंडू लड़कियों के साथ ना मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है यार। इमोशंस में आके कुछ भी कर देती है यार। ओ अच्छा, तुम ना शराफत सिखाने की वर्कशॉप ले लो। तुमने तो वादे निभाने में पीएचडी करी हुई है, इसलिए तो तुम फेरे किसी और लड़की के साथ ले रहे हो और अफेयर किसी और लड़की के साथ। धीरे बोलो यार, धीरे बोलो। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? मेरी शादी मेरा पर्सनल मैटर। तुम्हारी शादी मेरा भी तो पर्सनल मैटर है। हाँ तो है? हमारा पर्सनल मैटर कैसे हुए? मतलब तुमने अपनी पर्सनल बात मुझे बताई है और मुझे उसको पर्सनल रखने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, तो पर्सनल ही हुआ। हाँ, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है ना भाई। गॉड यार, रॉकेट बनाने बोल दिया ना मैंने तुम्हें। और तुम उस लड़की की इतनी साइड क्यों ले रही हो? हाँ, वो पेंडू लड़की तुम्हारी क्या लगती है? तुम उसमें जानती हो क्या? नफा भाग गया है कहीं। दूल्हा कैसे भाग गया ऐसे? तुम्हें तो जानती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा ठीक है भाई, मेरी गलती। नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती है। नहीं, आई एम सॉरी। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी। अरे मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। मैं यहाँ पर आया। ठीक है, अब जान दो, खत्म करो सब प्लीज यार। ऑल पेंडू गर्ल्स जिंदाबाद। बस खुश। तुम बस एक मेहरबानी करो मुझ पर, किसी से मत कहना कि मेरी शादी हो चुकी है, ओके? रिलैक्स, नहीं बताऊंगी। थैंक गॉड यार। अब बस मैं इतना चाहता हूँ कि कोई पेंडू गर्ल ना मेरी जिंदगी बर्बाद ना करे, बस। प्लीज गॉड हेल्प मी आउट ऑफ हियर, प्लीज। एंड थैंक यू। बाय। मैं तो बहुत तड़प रही हूँ ना, जैसे इस झंडू जेंटलमैन को अपना पति बताने के लिए। कॉफी। मुझे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा है, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर वो लोग रोमांस कर रहे हैं तो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है भाई? अच्छा सॉरी, क्या हुआ? क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मेरी वजह से फिर से हीर का टाइम वेस्ट होने जा रहा है। हाँ तो नवाब से पंगे लेते ही क्यों हो फिर? हीर ने तो पहले ही बोला था ना कि इन सब से दूर रहो, अब भुगतो फिर। तुम सही कह रही हो, पर जब उसे कोई हर्ट करता है ना, उसे कंट्रोल नहीं होता, सीधा ट्रिगर हो जाता हूँ मैं। अच्छा, इतना कुछ फील होता है? इतनी गहरी फीलिंग्स है हीर के लिए? यार घर पर दी चिढ़ाती रहती है, अब तू शुरू मत हो जा। अरे ये तो डबल मैनिफेस्टेशन हो गया ना यार। और पता है, जब तुम दोनों साथ में होते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोरियन रोम कॉम चल रहा हो। बहुत अच्छे लगते हो यार दोनों साथ में। इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ऑनेस्टली पहला एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, जिस तरह से सब खत्म हुआ था। अब दोबारा रिस्क लेने की सोच भी नहीं सकता। ओके,
रिलैक्स। देख, हर किसी का दिल ना मोबाइल की स्क्रीन की तरह होता है, सब पर स्क्रैचेस हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू लाइफ टाइम ब्रह्मचर्य की सब्सक्रिप्शन ले ले। एटलीस्ट हीर को लंच के लिए तो पूछ ही सकता है ना। हीर को लंच पे लेके जा, जस्ट टू चेक कि तुम दोनों के बीच कोई पॉसिबिलिटीज है या नहीं, बिकॉज यू नेवर नो। हाँ हाँ, मैं कल 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी कम्युनिटी सर्विस, तू भी लेट मत करना। कहाँ थी तू इतनी देर से? मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। तू यहाँ क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है तू? मेरी बात सुनी जरा। अरे यार, हालचाल तो पूछ ले, चोट लगी है? हालचाल बाद में पूछूंगी, पहले मेरी बात सुन। मैं ना अपनी फ्रेंड के साथ होटल गैलेक्सी गई थी। वहाँ पे जो लॉबी में रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे। रेस्टोरेंट गई थी ना, तो ऐसे क्यों बता रही जैसे जेल गई थी? चुप कर। पता भी है मैंने वहाँ पे क्या देखा? क्या? तेरे जेठ सनी को किसी लड़की के साथ। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। तुझे दिखाने के लिए फोटो भी लाई हूँ, ये देख। देखा कैसे चिपके पड़े हैं चुंबक की तरह। और फिर पता है, ये रूम में चले गए। मुझे पहले से ही शक था। मैंने यही बात ना अनमोल भाभी को भी बताई थी, पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी, मेरा विश्वास ही नहीं किया। हाँ यार, मैं उन्हें दोबारा दुखी नहीं करना चाहती, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। और फिर क्या करेगी? यार वैसे एक बात बोलूं, छोड़, मार गोली मत कर कुछ। नहीं यार, अनमोल भाभी बहुत अच्छी है, बहुत सीधी, हमेशा मेरी हेल्प करती है। वो ये सब डिजर्व नहीं करती। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन दूसरों की गंदगी में हाथ मत डाल। दूसरे नहीं है पम्मी, वो अपने हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर दुनिया में सफाई करनी है तो शुरुआत अपने घर से करनी होगी। तो फिर क्या करेगी? शेर के मुंह में हाथ डालना पड़ेगा। डेवलप नहीं है, बाद में आना। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें साइड रखते हुए मैं ये बात कर रही हूँ। मुझे पता है आपको अपने बेटों पर बहुत गुरूर है, इसलिए बहुत हिम्मत करके ये बात कह रही हूँ। मुझे लगता है कि सनी भैया का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। Have you lost it? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है, और एक नहीं दो बार देखा है। उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए, उससे गले लगकर हंसते हुए। मेरे पास फोटोज भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तुम छोटे लोगों की सोच ना छोटी होती है। अगर हमारी सोसाइटी में रहना है ना हीर, तो हमारी सोसाइटी को समझो। यहाँ पर औरत और मर्द के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, गालों पर किस भी करते हैं, ऑल दैट इज नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं है कि दो लोगों के बीच में अफेयर है, समझी तुम? इसे फ्रेंडशिप कहते हैं हीर, कभी कभी बिजनेस नेटवर्किंग भी कहते हैं। माय गॉड, दिस गर्ल। लिसन हीर, ये जो तुम्हारी चीप मेंटालिटी है ना, इसे तुम अपने पास ही रखो। ना मुझे कुछ बताने की जरूरत है और ना ही अनमोल को। जस्ट लीव फ्रॉम हियर। जो सच देखना नहीं चाहता, उन्हें सच दिखाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तू कल मिल रहा है ना हीर से? सुन रहा है मेरी बात? मेरे पास ना एक प्लान है, तू उसे कल लंच पर लेके जा। और फिर? तो फिर माय डियर ब्रदर, तू लंच पे जा और अपनी दिल की बात बोल डाल। अगर सब कुछ सही रहा तो दी क्या कर रही हो? दी प्लीज यार, काम कर रहा हूँ। दी हीर बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी है, कुछ तेरी तरह। हीर बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है दी, आई नो, लेकिन वो लाइफ की सारी खुशियां डिजर्व करती है। जैसे कि एक अच्छा घर, जो भी चीजें उसे खुशियां दे सकती है ना दी, उनमें से एक भी आ नहीं है। और कोई भी लड़की जब ये देखेगी कि हम कैसे जी रहे हैं, किस किल्लत में है, भाग जाएगी। तू ना हमेशा नेगेटिव ही बोला कर, लाइफ में ना पॉजिटिव अप्रोच भी रखनी चाहिए। हीर ना सही कहती है, बिल्कुल तू ना बिल्कुल सड़ू है, नंबर 1। अरे हो सकता है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। सब बोलने की बात है दी, सच तुम भी जानती हो। मेरे प्यारे भाई,
मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुझे जिंदगी की वो सारी खुशियां मिले जो तू डिजर्व करता है। बस पिछली बार की तरह कोई तीसरा बीच में ना आ जाए। और रोटी शोटी नहीं खाई? अच्छे से दबा लो, दबाए नहीं जाते पैर। तू बता नहीं सकता तो तू दादाजी के साथ रहता है। यार दादाजी की लाइफ ना 1% बची है, और जब तूने पूछा मुझे लगा तब तक टपक जाएंगे, पर पता नहीं कौन सा पावर बैंक मिला इन्हें, इनकी बैटरी ऑफ ही नहीं होती। पर देख यार, अब जो है इनके साथ ही रूम शेयर करना पड़ेगा। यार क्या कर रहा हूँ मैं, रैंडम दादाजी, सॉरी दादाजी की एज तो क्रॉस कर चुके, पर दादाजी के पैर क्यों दबा रहा हूँ मैं? और तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, तेरे कच्चे नहीं धोते मैंने। एहसान गिनाएगा, एहसान गिनाएगा तू? और रेडियो चला दो, किशोर कुमार के गाने सुनने हैं। जी लगा रहे गाने लगा रहे हैं। और सुन मेरी बात, मुझे ना 10 घंटे की नींद चाहिए एटलीस्ट, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे, समझ गया ना? बहुत स्ट्रेस हूँ भाई, बहुत स्ट्रेस हूँ, मैं सोना चाहता हूँ यार, चैन से सोना चाहता हूँ। तू समझ नहीं रहा है मेरी बात। एक तो वो थैरावती को भी हीर के बारे में पता चल गया है यार। लोग ना वाईफाई का पासवर्ड शेयर नहीं करते आजकल, और तूने उसके साथ अपनी लाइफ का डार्क सीक्रेट शेयर कर दिया है। या तो कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहा थैलावती के साथ? पता नहीं यार, पहले वो टीना कम थी, तो अब लाइफ में 2 पेंडू लड़कियां आ गई हैं यार। पहले वो हीर, अब वो थैलावती। कौन आएगा अब यार? यार तू ना किसी ज्योतिषी के पास जा और अपनी कुंडली दिखा। नॉर्मली ना लोगों की कुंडली में ना राजयोग होता है, तेरी कुंडली में ना पेंड योग है। तू झाड़ा जुड़ा करवा, पन्ना पुन्ना पहन, मोती शोती पहन। पाँव नहीं दबा सकते तो गला ही दबा दो। मैं दबा दो इनका गला, रुक जा। दादाजी भी मेरे यार बच गए। दबा रहे। और कितनी देर दबाना पड़ेगा? बस 10 मिनट के बाद ये सो जाएंगे। ये सोएंगे? लवली ने लस्सी पिला दे। Who the hell is Loveleen bro? मेरी दादी। वो भी जिंदा है? नहीं, वो तो टाइम से निकल गए। अब पा दे लस्सी। हाँ जी दादाजी पा रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं होटल शालीमार से बात कर रही हूँ। एज आवर वैल्यूड मेंबर आपको इनवाइट किया जा रहा है हमारी इनवाइट ओनली हेल्थ केयर वर्कशॉप में, फीचरिंग डॉक्टर मेधा अग्रवाल, लीडिंग अथॉरिटी इन वुमेन्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मेधा अग्रवाल? रियली? वो चंडीगढ़ आ रही है? यस मैम, और आप अपनी फैमिली मेंबर्स में किसी फीमेल को साथ भी ला सकती हैं। मम्मी जी और रिचा खुश हो जाएंगे। तो मैम मैं आपका कंफर्म लिस्ट में नाम ऐड कर लूं? या प्लीज, मैं जरूर आऊंगी। श्योर। थैंक यू मैम। थैंक यू। सॉरी भाभी, आपके साथ ये नाटक करना पड़ रहा है, लेकिन आपको और गुलाब आंटी को सच दिखाने का मेरे पास यही एक ऑप्शन है। चल यार, क्या हुआ तुझे? सफाई का स्ट्रेस मत ले। नहीं यार वो बात नहीं है, मुझे बस अनमोल भाभी की फिक्र हो रही है। क्या हुआ अनमोल भाभी को? कुछ नहीं, तू ये बता सफाई में हेल्प कर देगी ना? अरे हाँ यार, अर्जुन भी आ रहा है अपने दोस्तों को लेके, हम सब लोग मिलकर सफाई करेंगे ना तो चुटकियों में काम हो जाएगा। चल 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 चल। थैंक यू यार। मुझसे नहीं हो रहा है टीना यार, आई कांट हेल्प। टीना यहाँ पे क्या कर रही है? ओ भाई उसने ना कल पूरी रात रो रो के निकाली। अच्छा एक और बात बता, तू टीना को इतना, ये तुम लोग पहले घर पे जाओ यार, काम बिगाड़ने यहाँ पे। अरे तू टीना को इतना रूडली बात क्यों करता है ये बता। तुम लोग ने देखा नहीं उसने क्या किया थैलावती के साथ? कितना चीप प्रैंक था वो। लेकिन तूने जो अर्जुन के साथ किया वो भी तो सही नहीं था ना, वो भी तो गलत था। मैंने किया। अबे बेशर्मो, कुत्तों का आइडिया तुम लोग का था, और इसका मतलब ये नहीं कि टीना की हरकत जस्टिफाई हो जाए यहाँ पर। टीना ने मुझसे झूठ बोला, उससे मुझसे प्रॉमिस किया था कि थैलावती को परेशान नहीं करेगी। क्या किया उसने? मुझसे छुपा के चीज की ना उसने। हाँ, और तूने तो छुपा कर कोई कर्म कांड करे ही नहीं है मेरे सत्यवादी। हाँ, बड़ी आई सत्य की मूर्ति। भाई टीना, इधर आ। अरे यार तुझसे, अरे यार तुम दोनों ना पैचअप कर लो। तुम दोनों के झगड़े के चक्कर में ना हमारा चिल टाइम वेस्ट हो रहा है यार। मैडी, स्टेक।
देख नवाब, मैं ना तुझ पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती। आई नो मैंने गलत किया है, मैंने बहुत ही इडियोटिक हरकत की है। तूने मुझे मना किया था, फिर भी मैंने तेरी बात नहीं सुनी। I love you, मुझे कुछ समझ नहीं आता। देखिए टीना, उस दिन ना मैंने तेरे कैरेक्टर का ऐसा साइड देखा ना जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। I know, पता है मुझे, इसलिए अगर तू बोले तो मैं उससे सॉरी बोलने के लिए भी तैयार हूँ। It's okay. मुझे अपनी गलती रियलाइज है, that's enough. बस हमारे बीच में चीजों को नॉर्मल होने में ना थोड़ा वक्त लगेगा। ओके? सॉरी। पर नवाब, ये सब कुछ हुआ भी तो मेरी वजह से ही है ना। सो प्लीज लेट मी हेल्प। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि आई एम रियली सॉरी, प्लीज। अर्जुन, अर्जुन, क्या? मैंने एक चिट्ठी लिखी है तुम्हारे ब्याह पे। क्या? अरे घबरा के रहे हो भाई, मैंने नोट ही लिखा है, कोई पोएट्री नहीं लिखी। अच्छा, इसमें ना मैंने उसे लंच डेट के लिए पूछा, मैं उस तक पहुंचा के आती हूँ, फिर देखते हैं वो क्या कहती है। ये कोयल कबूतर कब से बन गई? बड़ी चिट्ठियां भेज रही। कहीं डेट के चक्कर में दोस्ती भी ना टूट जाए। चलो, मैं कर लूंगी, कहीं और जाके कर लो। I am so excited अनमोल। पता है तुझे डॉक्टर मेघा के ना 2 मिलियन फॉलोअर्स है। फाइनली तूने कुछ एंटरटेनिंग प्लान किया। आई एम सो हैप्पी। पासेस ले लिए? अब अभी रिसेप्शन से। तो जल्दी लेना पासेस। मेरे फोन पे आ गया। थैंक यू। यस सर, श्योर सर, सेम रूम एज यूजुअल मिस्टर बरार। Darling, I need a sweet room this time. मुझे लगता है कि सनी भैया का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। एक्सक्यूज मी सर, आईडी प्रूफ। Yeah, sure. थैंक यू सर। Okay. I'll come inside. हाय सनी भैया। ये तो स्पा डे से भी ज्यादा एंटरटेनिंग है। लेट्स गो डार्लिंग। चलो ना डार्लिंग। मॉम, I don't know who she is. मैं नहीं जानता ये कौन है। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। भाई इस मजनू के चक्कर में मजदूर बन गया मैं। नहीं बस हो गई भाई। सिर्फ इसके दोस्ती के चक्कर में करना ही ये जनानियों वाले काम। हाँ यार, नहीं तो हमारे यहाँ बीवियां होती हैं सब काम करने के लिए। नहीं हाँ हाँ, यही होता है तुम लड़कों का। तो घर पर बीवियां बिठा देते हो काम करने के लिए, बाकी हम लड़कियों ने तो ले ही रखी है सारी जिम्मेदारी शादी निभाने की, है ना। तुम लड़कों का क्या है,
जब मन करे आराम से घर लेट आओ, ऐश करो, जो मर्जी करो, और जब मन करे गर्लफ्रेंड बना लो, है ना? अबे ये थैलावती गुस्से में कुछ भी बक देगी, टॉपिक चेंज करना होगा। और कुछ लोग तो पता है, अरे कुछ लोग यही है, कुछ लोग भाई, कुछ लोग क्या कर रहे हो यार तुम लोग? मैन वुमेन की डिबेट लेके बैठ गए यहाँ पे, मजे करने आए, मजे करेंगे ना हम लोग। तुम मुंह से निकाल चीजें। नहीं, हम यहाँ पनिशमेंट पूरी करने आए हैं। अर्जुन, तुम जहाँ होते हो ना वो जगह ऑटोमेटिकली पनिशमेंट बन जाती है। इसीलिए मैं अपना फन जोन साथ लेके चलता हूँ। मैडी से डीजे मैडमैन बनने का टाइम आ गया है ब्रो। बाजी कदे हंस भी लिया करो। ये कम्युनिटी सर्विस है, कोई डिस्को नहीं। और ये कहाँ लिखा है अर्जुन कि हम मस्ती फन के साथ काम नहीं कर सकते? हमेशा सीरियस रहना कंपलसरी होता है क्या? मैं अब भी लेके आता हूँ। ये बॉय, लेट्स गो माय बॉय। क्या है, देख के काम नहीं कर सकता तू? देख के मैं काम नहीं कर सकता? पागल वागल है क्या? अपने साइड काम करना। अपने साइड क्या, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है क्या? आराम से काम कर उधर जाके। चल 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 निकल। चुपचाप दोनों सॉरी बोलो इसे। सॉरी नहीं बोलेंगे तो वो की सॉरी बोल गया। अपने बंदे को बोल सॉरी बोलने के लिए। कब से छुए की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। सुधरने वालों में से नहीं है ना? तो सुधार दूंगा। बस करो तुम दोनों, क्यों हर टाइम बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? एक्चुअली तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। सॉरी गाइस, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। लेट्स गेट बैक टू वर्क। अब आया ना लाइन पे। थैंक यू अर्जुन, कम से कम तुमने तो समझदारी दिखाई। काश दूसरे लोग भी समझ पाते कि किन चीजों पर फोकस करना है और किन पर नहीं। चलो मॉम, आई एम सॉरी। तुमसे तो बाद में बात करूंगी। घर जाओ भी। राइट नाउ। सॉरी बेटा, सनी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मामू जी, क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है? सनी भैया का आज ही यहीं आना, आज ही अनमोल को इस इवेंट के लिए कॉल आना, सेम टाइम पे हम सबका यहाँ आना। रियली? यू आर राइट रिचा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ऑफ कोर्स ये उस हीर की प्लानिंग थी। हीर ने मुझसे भी बात की थी, पर मैंने उसके बाद कहा, मुझे लगा सनी मेरे साथ है। अनमोल, हीर उसने जानबूझकर घर की बात पब्लिक में उछाली है। नहीं करना चाहिए था उसे ये। कोयल, अब दीवार पेंट करना स्टार्ट करते हैं। मैं दूसरे रूम से पेंट लेकर आती हूँ। ठीक है। अर्जुन बहुत भारी है, हेल्प करो ना। हेल्प करूं या सिर्फ अर्जुन को अलाउड है तुम्हारी हेल्प करना? हाँ, क्या टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हो? कहना क्या चाहते हो? सिंपल सी बात है, आजकल तुम दोनों काफी सिंक में, एक दूसरे को देखो, एक स्माइल एक्सचेंज हो रही है, आसपास घूम रहे हो एक दूसरे के।
अपना बैलेंस हो रही है उसके आसपास, फिर वो तुम्हें गिरने से बचा रहा है। नो इट्स ओके, नाइस, वेरी गुड। तो क्या प्रूव करना चाहते हो इससे? प्रूव में कुछ नहीं करना चाहता, बस सोच रहा था तो पूछ रहा हूं मैं। कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने ये सोचा भी कैसे? ओके फाइन, रिलैक्स, चिल। अगर कुछ चल भी रहा है ना, इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स ओके। वो तो तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानती हो, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में जान लूं थोड़ा सा। ओ हेलो, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पूछा है। जो पता लगा है खुद पता लगा है। और वैसे भी तुम अपना इलॉजिकल बकवास ना अपने पास ही रखो और मेरी लाइफ से दूर रहो। और वैसे भी तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं और अर्जुन तुम्हारा दोस्त है। हाँ हाँ है। कम से कम उसे दोस्ती का मतलब तो पता है। वो बुरे वक्त में ना साथ खड़ा रहता है, तुम्हारी तरह नहीं कि छोटी मोटी मुसीबत आई और छोड़ कर चला गया। तुम्हें तो ना रिश्ते निभाना आता ही नहीं है। रिश्तों की रिस्पेक्ट करना कभी सीखा ही नहीं है तुम, और तुमसे मैं उम्मीद भी नहीं करती। घर पर बीवी और कॉलेज में गर्लफ्रेंड। तुम ना एक क्लासिक एग्जाम्पल हो, अमीर खानदान का बिगड़ा नवाब। तुम छोटे लोगों की सोच ना छोटी होती है। अगर हमारी सोसाइटी में रहना है ना हीर, तो हमारी सोसाइटी को समझो। तुम जैसे बड़े लोग ना ऐसे ही होते हो, कभी भी किसी से भी जुड़ जाते हो। तुम्हारे लिए सब नॉर्मल है, तुम्हारी फैमिली भी ऐसी ही है। मेरी फैमिली पे मत जाना, बता रहा हूं मैं पूछ रही हूँ, तुम्हारी फैमिली भी ऐसी है या सिर्फ तुम ही ऐसे हो? तुम्हारे लिए तो हर लड़की गर्लफ्रेंड ही है ना। तुम ना अपने सर पे ना आइस बॉक्स लेके घुमा करो। हर 2 मिनट में ना तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाता है। एक सवाल क्या पूछ लिया, तुम तो टेडेक्स की स्पीच देने लग गई यार। थोड़ा ना काम डाउन रहो, थोड़ा रिलैक्स रहो लाइफ में। आई गेट इट, हम दोस्त नहीं है, आई एम फाइन विद दैट, ओके? धरती फट जाए, गैलेक्सी कोलैप्स हो जाए, लेकिन मैं तब भी तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी। अगर इस दुनिया में 2 लोग भी बचेंगे ना, मैं और तुम, तब भी मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी। एलियन का वेट कर लूंगी। तुमसे दोस्ती करना ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट जाता है। तुमसे दोस्ती करने का ख्याल भी आएगा ना, तो मैं अपना दिमाग निकाल के डस्टबिन में डाल दूंगी, लेकिन तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी।